मीटिंग हॉल में छात्र छात्राएं जुटने लगे थे। जिसको जहां जगह मिल रही थी बैठ जा रहे थे। टीचर्स के टीम भी मीटिंग हॉल में आ गए थे। सभी लड़के लड़कियां लाइन से लगे कुर्सी पर आकर बैठ रहे थे। शीला और चांदनी भी चलकर मीटिंग हॉल में प्रवेश करती हैं। आगे आगे शीला, पीछे चांदनी और उसके पीछे 3-4 लड़की हॉल के अंदर अपनी सीट लेने के लिए बढ़ रही होती हैं। ये सभी भी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चांदनी अभी मीटिंग स्टार्ट होने में टाइम है, जरा राधा को कॉल करके पूछेगी कि वो कहाँ रह गई। हमें रूपा से भी बात करना चाहिए, शीला चांदनी से कहने लगी और वो खुद भी अपनी फ़ोन भी निकालने लगी थी। हाँ ठीक है, सही कह रही हो तुम, यहाँ तो बहुत शोर है, बाहर निकल के बात करनी पड़ेगी। चांदनी बोलकर शीला को देखने लगी। हाँ तो चलते हैं ना, हॉल रूम से बाहर चल के बात कर लेते हैं, बोली और शीला उठकर चांदनी को दोनों हाथ पकड़कर उठाने लगती है। चांदनी शीला के साथ उठकर चल देती है। हॉल से बाहर निकलकर दोनों सहेली एक छोटा सा रास्ता की दूरी चलने के बाद गार्डन में पहुंची। गार्डन में बने सीमेंट के बेंच पर बैठ जाती है। चलो अब करते हैं बात, तू लगाएगी फ़ोन या मैं करूँ कॉल? शीला चांदनी से बोली। मैं करती हूँ कॉल, वैसे मैं तो सुबह भी बात की थी, चाहो तो अभी तुम बात कर लो, वो भी हैप्पी हो जाएगी कि दीदी की फ़ोन आई। बोलकर चांदनी शीला की तरफ देखने लगी। ओके चलो मैं ही करती हूँ कॉल, उसे बोलकर शीला ने मोबाइल में नंबर स्क्रॉल डाउन करने लगी। नंबर मिल गया तो डायल करके स्पीकर पर डाल दिया था। रिंग बजना स्टार्ट हो गया था। जब आधे से ज़्यादा रिंग बज गया, लास्ट होने वाली थी रिंग, तब कॉल रिसीव किया गया। हेलो शीला दीदी, माय लवली जान। कॉल रिसीव करते ही राधा बोलती है, कैसी हो आप? राधा फिर बोली, मैं ठीक हूँ। कहाँ रह गई तू, कॉलेज नहीं आ रही है क्या? शीला राधा को बोली, अरे तूने ही मुझे कॉल करके बोली सुबह और तुम ही नहीं आई। चांदनी बोली, आ रही हूँ मैं, बस पहुँच ही गई। क्या बात है, आज फिर सभी सहेलियाँ एक साथ होंगे, रूपा भी मेरे साथ ही आ रही है। राधा फ़ोन पर बोलकर हंसने लगी। अरे हाँ, ये तो अच्छी बात है, तो आ जाओ तुम दोनों जल्दी से। शीला बोली, हाँ बस पहुँच ही गई। राधा बोलकर फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखकर शीला और चांदनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। 4 सहेलियों की जोड़ी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। सब लोग इन चारों के दोस्ती के मिसाल दिया करते थे। ये चारों जब एक साथ कहीं भी चली जाती थी, कहीं भी एक साथ खड़ी हो जाती थी, तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये सभी सगी बहनें नहीं हैं। चारों के एक दूसरे के लिए इज्जत, प्यार, सम्मान, एक दूसरे के लिए समर्पण, यही सब चारों दोस्तों को महान बनाती थी। ऐसा नहीं है कि हमेशा इन सब में प्यार रहता है, इनके भी जिंदगी में उदासी, मनमुटाव, छोटे मोटे झगड़े भी इनके जीवन में हिस्सा ले लेते थे। ये बात अलग थी कि ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। कहते हैं न कि उतार चढ़ाव ही जीवन के 2 पहलू हैं। दुख सुख तो जीवन के आधार है। किसी के शुभ में भले ही साथ नहीं खड़ा हुआ हो, लेकिन इन चारों में से किसी को भी अगर दुख हुआ हो, उस टाइम पर ये चारों सभी एक साथ चट्टान की तरह खड़े मिलते थे। चांदनी के फ़ोन बजने लगती है। चांदनी फ़ोन रिसीव करती है। कहाँ हो दीदी आप लोग? मैं और रूपा क्लासरूम में हैं। उधर से राधा बोली, अरे हाँ, मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गई थी कि हम क्लासरूम में नहीं हैं। तुम लोग मीटिंग हॉल के तरफ आ जाओ, हम लोग वहीं हैं। चांदनी राधा को फ़ोन पर जवाब दिया। ठीक है दीदी, मैं अभी आई। राधा बोली, ओके आ जाओ तुम लोग जल्दी, बोलकर कॉल कट कर दी। उधर मीटिंग हॉल में सभी प्रोफेसर आ गए थे। सभी स्टूडेंट्स भी अभी अपनी अपनी जगह लेकर बैठ चुके थे। सभी छात्रों के मन में एक ही सवाल थे जो बार बार दिमाग में घूम रहे थे, जो इतनी बड़ी मीटिंग का अरेंज किया गया था,
पर ये बात किसी को कानों कानों तक भनक नहीं पड़े थे कि इतनी बड़ी मीटिंग किस बात को लेकर बुलाई गई है। अब आप सोचिए, इस मीटिंग को सीक्रेट मीटिंग कहा जाए तो तनिक भी ताज्जुब बात नहीं होगी, है ना। चलो अब हमें मीटिंग हॉल के अंदर चलना चाहिए, शीला चांदनी से बोली और क्लासरूम वाली बिल्डिंग के तरफ नज़र दौड़ा दी। राधा और रूपा कहाँ रह गई? बोली थी क्लासरूम तक तो आ गई हूँ, फिर आने में इतनी देर कहाँ लगा दी? चांदनी थोड़ी परेशान होते हुए बोली और शीला कंधे पर प्यार से हाथ रखी। आ जाएगी, घबराओ मत, आती ही होगी। हो सकता है क्लासरूम में बैठकर थोड़ा रिलैक्स कर रही होगी, कमज़ोर तो वो पहले से ही हैं, आते आते थक गई होगी। शीला बोली, नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए। कहीं कुछ इससे पहले कि चांदनी अपनी बात पूरी कर पाती, शीला बीच में ही चांदनी के बात काटते हुए बोली, कुछ भी मत बोलो उसे, कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसी बात सोचती हो तो चलो क्लासरूम चलकर ही देख लेते हैं। वैसे भी वो अकेले नहीं हैं, रूपा भी साथ में है। उसके शीला चांदनी पर सख्त लहजे में उसके आँख में आँख डालकर बोली, तो चलो फिर क्लासरूम चलकर देखते हैं, मेरा भी जी घबरा रहा है। चांदनी चिंतित होते हुए बोली। चांदनी का चहकता हुआ चेहरा अब मुरझाने लगा था। होगा भी क्यों नहीं, अपने बहन से भी ज़्यादा इन दोस्तों को जो मानती थी। ऐसा नहीं है कि शीला कठोर है, उसे इन सब की फिक्र नहीं है, वो भी उतनी ही चिंतित थी जितनी कि चांदनी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि चांदनी चिंता साफ झलक रही थी और शीला अपनी चिंता बाहर नहीं आने देना चाह रही थी। शीला की ये आदत भी थी कि वो चाहे जितना भी टेंशन में हो, वो दूसरे के सामने जाहिर नहीं होने देती थी कि वो किसी टेंशन में है या उसे कोई प्रॉब्लम है। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। जब शीला की साइकिल खराब हुई थी तो अजय को जल्दी हाथ नहीं लगाने दिया था। दोनों उठकर क्लासरूम की तरफ चल देती है। चलते चलते रास्ते में यही सोचती रहती हैं कि कितनी लापरवाह हो गई है ये दोनों लड़की, जरा सा भी हम लोगों की फिक्र नहीं है। उसके पास सोचने का एक पहलू ये भी थी कि कहीं उन लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता उसके साथ। लगभग एक ही तरफ के सोच दोनों सहेलियों के दिमाग में चल रही थी। एक तरह से ये भी सोचना जायज़ ही थी क्योंकि सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मीटिंग हॉल के तरफ गए हुए थे। ये दोनों अकेली क्लासरूम में गई थी। इस बात का फ़ायदा उठाकर कहीं कोई इन लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। चांदनी, हमें जल्दी से जल्दी क्लासरूम पहुंचना चाहिए, शीला बोली। और अब शीला के मन में भी डर जन्म ले लिया था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी वहां पहुंचकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। चांदनी बोलती है और उसके कदम तेज हो जाती है। भागो चांदनी, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, शीला बोलकर दौड़ लगा देती है। यह देखकर कि शीला दौड़ रही है, चांदनी भी तेजी से दौड़ने लगती है। क्या होगा जब शीला और चांदनी क्लासरूम पहुंचेगी और मीटिंग हॉल में क्या हुआ, जानने के लिए पढ़िए आगे की कहानी अगले भाग में ओनली पॉकेट नॉवेल रीड पर। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।